एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेटा की, है ना। यहाँ सबसे पहला ब्लॉक या लाइब्रेरी हमारा है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना। अगर अब हम किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से एमएस एक्सेस के अंदर कोई फाइल लाना चाहें तो इन ऑप्शंस के द्वारा हम ला सकते हैं। और किस प्रकार की फ़ाइल को हम यहाँ ला सकते हैं, हम यहाँ एक्सेस की फ़ाइल मतलब एमएस एक्सेस में बने हुए किसी दूसरे डेटाबेस में से फाइल या टेबल उठा करके आपको लाना है और इधर काम करना है तो आप इधर इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक्सेल में कोई फाइल है जहां डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप एक्सेल की फाइल को भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस एक्सेस में ला करके यहाँ के सारे काम कर सकते हैं, क्वेरीज वगैरह चला सकते हैं। ठीक है। किसी शेयर पॉइंट पर अगर फाइल हमारी पड़ी हो, शेयर पॉइंट से मतलब किसी सर्वर पर स्पेसिफिक लिंक अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ इंसर्ट करके भी जो उससे रिलेटेड टेबल होगी या डेटाबेस होगा उसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट फाइल मतलब आप नोटपैड वगैरह की फाइल भी यहाँ ला सकते हैं। एक्सएमएल एक एक्सटेंशियल मार्कअप लैंग्वेज होता है, अगर उस फॉर्म में कोई फाइल है तो उसको भी आप यहाँ पर ला सकते हैं और उसको MySQL के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। किसी मोर सर्वर के ऊपर आपके पास अगर फाइल पड़ी हो, जैसे आउटलुक कंटेंट हो गया, ODBC हो गया, HTML हो गया, ठीक है ना। अगर आप कहीं वर्क करते हैं, आपको DBMS सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन अगर यूज़ करने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है तो वहाँ के सर्वर्स पर डेटा पड़ा हुआ होता है, वहाँ से आप इंपोर्ट करके काम करके फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। ठीक है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और किसी अदर सर्वर या फिर किसी अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट क्यों करना है और कैसे करना है। तो क्यों का आंसर ये है कि अगर देखिए इंपोर्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपका ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करके देगा, तो इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। और वो काम कर लेने के बाद आप इंपोर्ट करने के बाद काम खत्म करेंगे और उसको आप वापस उसी सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसी फॉर्म में आप रख सकते हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट तो इसलिए करना है। अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसी में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एक्सेस, उससे भी पहले एक ऑप्शन मिल रहा है सेव इंपोर्ट। मतलब ये है कहने का कि जितने भी हम यहाँ पर फाइल्स लाने वाले हैं उन सबको यहाँ पर सेव कर लेगा एज अ लिंक, है ना। और आपको बताएगा भी कि फलाने फलाने सॉफ्टवेयर से कोई फाइल आई हुई है, इस डेट में आई, इस टाइम पर आई, ये सारा कुछ आपको ये बताने वाला है ये ऑप्शन। ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। फ्रॉम एक्सेस ही करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेस की फाइल मंगाते हैं। अभी हम है डेटाबेस नाम का 6 हमारा खुला हुआ है और हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो वहाँ से फाइल कैसे लाएंगे। फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, गेट एक्सटर्नल डेटा का एक्सेस डेटाबेस। ठीक है। किस जगह पर वो फाइल आपकी सेफ है, तो आपको ब्राउज पर जाना है। मान लीजिए हमारा फाइल है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर मान लीजिए कोर्स नाम का हमारा डेटाबेस है, उसको हमने सेलेक्ट किया। आप जिसको करना चाहें, जहाँ से फाइल लाना चाहें वहाँ से ला सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए कोर्स को सेलेक्ट किया, ओके बटन पर क्लिक किया। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा, है ना, इन दो में से आप किसी भी एक माध्यम से वहाँ से डेटा उठा सकते हैं। अपने को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, जैसे कि क्वेरी में लाना है, टेबल में लाना, फॉर्म में, रिपोर्ट में, मैक्रो में, मॉड्यूल में, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपके सामने उस टेबल के अंदर उस डेटाबेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए होंगे, जैसे कि टेबल वहाँ 3 है, क्वेरीज नहीं है, फॉर्म, रिपोर्ट वगैरह नहीं है, होते तो वो सब इधर प्रदर्शित होते आपके। ठीक है ना। मान लीजिए वहाँ आपके 3 टेबल हैं, उन 3 टेबल्स में से कोई एक टेबल आपको लानी है, कोई 2 लानी है, फिर सारे लाने, तो उनको आप टिक करके ऐसे रख सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो आप वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं क्या उसको यहाँ सेव करके रखना है। आप कहेंगे यस, है ना, क्योंकि वहाँ पूरा डिटेल उसका आपको दिखने लगेगा। देखिए टेबल कौन कौन से आ रहे हैं, एक कोर्स नाम का आ रहा है, एक और टेबल आ रहा है। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि ये किस प्रकार की टेबल है तो अपने हिसाब से अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसी को एज अ आउटलुक कंटेंट अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। हम इसको नॉर्मली यूज़ करेंगे और काम कर लेने के बाद इसको वापस से हम किसी एक्सेस फाइल में भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद सेव इंपोर्ट पर क्लिक करना है। आप देखेंगे आपके सामने दोनों फाइल्स आ चुके हैं, दोनों टेबल्स आ चुके हैं। कोर्स नाम का था जिसके अंदर इतना डेटा था, ये डेटा था। स्टूडेंट डिटेल नाम का था जिसके अंदर ये वाला डेटा पड़ा हुआ था। ठीक है। तो हम एक्सेस का यूज़ करके बाहर से फाइल्स मंगा सकते हैं, किसी दूसरे डेटाबेस से फाइल मंगा सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में बहुत बनते हैं और इनके सारे के सारे जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लिखने पड़ते हैं। क्लियर है। इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करिएगा। अगला है एक्सेल। एक्सेल से फाइल मंगाना है। चलिए इनको पहले बंद कर लेते हैं।
है ना। एक्सेल में देख लेते हैं, हमारा कहीं फाइल पड़ा होगा तो हम उसको कैसे इधर लेकर के आए और एज आ DBMS फाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एक्सेल पर क्लिक करना है, फिर से वही डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। किस प्रकार से लाना है, डायरेक्ट जैसा है टेबल वैसा लाना है, अपेंड करना है, या फिर एज अ लिंक आपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अपने को जैसा है वैसा ही लाना है, तो पहले ऑप्शन को टिक रखेंगे। उसको टिक करने के बाद आप ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, जहां भी फाइल अपना पड़ा होगा उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल TMC कंप्यूटर एजुकेशन नाम का कोई डेटाबेस हमारा पड़ा हुआ है एक्सेल के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक प्रदर्शित होगा, है ना। वो प्रदर्शित होने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करिएगा। ओके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड नाम का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपसे स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, शो वर्कशीट, कंप्लीट वर्कशीट शो करानी है क्या। पहले में इसको ये डेटा डिटेक्ट हुआ है, दूसरे में डेटा नहीं है, तीसरे में डेटा नहीं है, उसको पहले में डेटा मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद शो नेम्ड रेंज, अगर वहाँ आपने स्पेसिफाई करके एक्सेल में जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि हम एक पार्टिकुलर टेबल को एक नाम भी दे सकते हैं, मतलब हम वहाँ कस्टम व्यू बना सकते हैं। अगर कस्टम व्यू हमारे टेबल में होते तो उनके नाम भी यहाँ प्रदर्शित होते 100%, तो वहाँ से हम पार्टिकुलर को सिलेक्ट करके भी ला सकते थे, ठीक है। अभी हम शो वर्कशीट करते हैं और वर्कशीट नंबर जो 1 है उसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको लाना है। हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वो पूछ रहा है क्या वहाँ का फर्स्ट कॉलम आपका हेडिंग है ना। अगर है तो टिक करना है, नहीं है तो मत करिएगा। है, अपन ने बोला चलिए है, जो कि है, रियल में है आपका, है ना। जैसे नेम, सिटी, एज, कोर्स वगैरह है, क्लियर है। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे फील्ड ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कि आपको इनको किसी ऑर्डर में अरेंज करना है क्या, जैसे नेम को पहले रखना है, सिटी को पहले रखना है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं। उनका हर एक फील्ड का डेटा टाइप अगर आप डिसाइड करना चाहें, देखिए ऐसे चेंज हो रहा है ना। जैसे कि डेटा टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, है ना। सिटी का भी वो टेक्स्ट ले रहा है और इसका क्या ले रहा है, डबल या नंबर ले रहा है। कोर्स का भी टेक्स्ट ले रहा है। अगर आप ये चेंज करना चाहें, इस टाइप की चीज़ें आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, इसको एट एज इट रखेंगे, बाद में हम डिजाइनिंग मोड में ले जाके चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद पूछ रहा है क्या आपको किसी फील्ड में प्राइमरी की डिफाइन करनी है ना। अगर करनी है तो आप उसको चूज करेंगे इस प्रकार से, अगर नहीं करनी है तो नो पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल हम नो पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। फिर आपसे पूछेगा क्या उस शीट का नाम चेंज करना है जो आपकी इधर इंपुट होने वाली है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप इसको एट एज इट रहने दीजिए और आगे बढ़िए और फिनिश बटन पर क्लिक करिए, ठीक है। फिर से पूछ रहा है क्या इसको सेव करके रखना है इधर, बिल्कुल रखना है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कितने कनेक्शन हम बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव इंपोर्ट कर देना है और आप पाएंगे शीट 1 नाम से आपका रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है। देखिए ये एक्सेल से डेटा इंपोर्ट हुआ है सारा का सारा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको एक्सेल से भी इंपोर्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा था किसी शेयर पॉइंट पर अगर लिस्ट पड़ी हुई है तो वहाँ से भी उठा सकते हैं, ये ऑनलाइन होता है, क्लियर है। तो लाने का जो तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा। स्टेप्स में आपसे पूछेगा, विजार्ट के थ्रू आपसे पूछेगा, इन्फॉर्मेशन देते जाना है अपने हिसाब से और आपको नेक्स्ट करके फिनिश करते जाना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट करके दे रहा है। कोई टेक्स्ट फाइल अगर हम मंगाना चाहें, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फ्रॉम टेक्स्ट, देखिए फिर से वही डायलॉग बॉक्स आया हुआ है ना। स्टेप थोड़े थोड़े बदलेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े बदल जाते, तो वो चीज़ अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम में या तो पूछेगा टेबल कैसे इंपोर्ट करते हैं, या फिर आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि एक्सेस या एक्सेल या टेक्स्ट फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, ये आपसे बनना चाहिए, क्लियर है। चलिए इतना लेना है, फिर से ब्राउज पर जाना है। जिस भी लोकेशन पर आपकी फाइल पड़ी हुई हो उसको सिलेक्ट करना, जैसे कंप्यूटर डेटा नाम का फिर से हमारे पास एक फाइल है, ओपन करा लेंगे। किस फॉर्म में लेना है, नॉर्मल फॉर्म में ही लेना है, ठीक है। ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा इंपोर्ट टेक्स्ट विजार्ट नाम का। अब देखिए यहाँ ऑप्शन बदल गए हैं, है ना। डिलिमिटेड करना है कि फिक्स्ड विड्थ करना है। फिक्स्ड विड्थ अगर हम कर देंगे तो एक ही लाइन में आएंगे जैसे कि आ रहा है। अपने को उनको सेपरेटली करना है, सेपरेट करना है तो हम क्या रखेंगे, डिलिमिटेड रखेंगे, है ना। और एक कैरेक्टर हम उनके बीच में यूज़ करेंगे, जैसे कि कॉमा हो गया, है ना। कोई भी सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, टैब यूज़ कर सकते हैं, स्पेस यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए उसने क्या डिटेक्ट किया है, टैब डिटेक्ट कर लिया है, उसमें टैब पहले से लगा हुआ था, ठीक है। सेमीकोलन होता, कॉमा होता, स्पेस होता या फिर अदर कोई सिंबल होता तो वो भी हम यहाँ चूज़ कर पाते, ठीक है। हमने टैब यूज़ किया था तो टैब को रखना है। फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर से वही सारी चीज़ें पूछ रहा है कि किसी फील्ड में डेटा टाइप को आपने अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है आगे बढ़ेंगे। फिर से पूछ रहा है क्या कोई प्राइमरी की डिफाइन करनी है ना। करनी है तो करिए, नहीं करनी तो मत करिए। आप फिलहाल इसको इग्नोर करके चलिएगा, नो प्राइमरी की,
ठीक है, इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से पूछ रहा है क्या कोई नाम चेंज करना है क्या अपने टेबल का, है ना, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर आप फिनिश करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी टेबल को बाद में और मॉडिफाई करेंगे, मतलब हम इसको एनालाइज करेंगे, तो इसको टिक करके रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग मोड में भेज देगा। नहीं भेजना है, अपने को डायरेक्टली रिजल्ट चाहिए है, ठीक है ना, तो इसको अनटिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से पूछेगा आपसे कि फाइल को सेव करके रखना है क्या, है ना। यदि रखना चाहते हैं तो अपन उसको सेव इंपोर्ट में यस करेंगे, यदि नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसको कैंसिल करेंगे। हम इसको फिलहाल सेव करके रखेंगे क्योंकि अपने को कनेक्शन जितने बन रहे हैं उन सब का जानकारी चाहिए है। इसको करने के बाद सेव इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास ये टेबल आ चुका है। ये देखिए, ये था आपका कंप्यूटर डेटा करके था टेबल, ये आपके सामने आ चुका है, उसमें लगभग कोई डेटा नहीं था। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इस प्रकार से आप डेटा को इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो इतने सारे स्टेप्स का यूज़ करके आप किसी भी सर्वर से, किसी भी शेयर पॉइंट से, किसी भी सॉफ्टवेयर से किसी भी प्रकार का फाइल आप मंगा सकते हैं, ठीक है। और सेव इंपोर्ट का यूज़ क्या है, देखिए अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो पाएंगे आपने 3 सोर्सेज से फाइल मंगाई हुई हैं, क्या लोकेशन उनका है और क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। देखिए इंपोर्ट किया आपने पहले एक्सेस का फाइल, फिर एक्सेल का फाइल, फिर एक नोटपैड फाइल आपने किया हुआ है। क्लियर है, तो इतनी जानकारी आपको इधर से मिल जाएगी। और इंपोर्ट ऑप्शन का या फिर ब्लॉक का आपको यूज़ कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्टेप्स इसके लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम समझेंगे कि टेबल को, यहाँ बनी हुई टेबल को अदर सोर्सेज पर हम कैसे सेंड करें, है ना, या फिर एक्सपोर्ट कैसे करें, तो ये हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।